अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं मेरी शहज़ादियों। आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं अपने ही ट्राउज़र से हम किस तरह से कटिंग करते हैं। स्मॉल मीडियम लार्ज का चक्कर हम ख़त्म करते हैं और अपने ही ट्राउज़र से हम किस तरह से कटिंग करते हैं। सबसे पहले जनाब हम अपने ट्राउज़र की लंबाई को नापेंगे कि हमारी ट्राउज़र की लंबाई कितनी है। तो जनाब ये जो ट्राउज़र है इसकी जो लेंथ है वो है 38, ठीक है। 2 इंच हम नेफ़े का मार्जिन रखेंगे और 2 इंच हम पाँचे का मार्जिन रखेंगे, तो हमारे पास टोटल हो गया 42 लेंथ, ठीक है। लंबाई में से हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया और 42 पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। इंची टेप की मदद से जनाब हम 42 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और निशान लगाकर हम 42 वाले हिस्से को अलग कर लेंगे और ये हम फ्रंट साइड जो है उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब हम ट्राउज़र की विड्थ चेक करते हैं। ट्राउज़र की जो विड्थ है वो इस वक्त आ रही है 15। आपकी जो हो वो आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा। 1 इंच हम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अगर आपका 14 है 15 है जो भी है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बॉक्स भी बनाकर दिखा दिया है कि इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है 15 इंच का। ऊपर से जनाब जो है हमने जो बनाया है वो 13 इंच का, मतलब जो अगर 15 इंच का है तो हम 2 इंच कम करके जो है वो हम ऊपर का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको 16 आ रहा है तो 2 इंच कम करके हम ऊपर का 14 कर लेंगे। इस तरह से ही मैंने आपको छोटी सी टिप दी है कि हम इस तरह से ऊपर का निशान लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमने 15 और 13 का एक बॉक्स बना लिया। ओवरले करके भी मैंने इस तरह से आपको बता दिया कि हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है आर्च का हम 2 इंच तकरीबन मैंने ये ना 3 इंच बढ़ाया है जहाँ से ये आर्च बनी हुई है, ठीक है। मैंने इसको 3 इंच बढ़ा दिया है तो ये हो गया जनाब 13 था तो ये 16 हो गया, ठीक है। 3 इंच बढ़ा के मैंने एक छोटी सी एक आर्च बना दी यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से से, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो 16 है इसका हाफ़ करेंगे इंची टेप पर, तो हमारा आ रहा है ये जनाब 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है बीच में सेंटर में 8 इंच आ रहा है। आपका जो आए वो आप इस तरह से निशान लगा लीजिएगा और इस तरह से हम स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे जो हमारा 42 की लेंथ तक का है, ठीक है। 42 की लेंथ तक हम इस तरह से स्ट्रेट निशान लगा लेंगे स्केल की मदद से। अगर आपके पास इंची टेप है आप इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं, स्केल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो पायचा है ये है 7 इंच का। 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन रखा तो 8 इंच हो गया। अब 4 इंच हमने इस साइड पर निशान लगाएंगे राइट साइड पर, और 4 इंच पर निशान हम लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे, ठीक है। हमारे पायचे का निशान इस तरह से लगा दिया है मैंने। अब जनाब ये जो सेंटर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये और नीचे वाली लाइन जो पायचे की जो हमारी अपनी 38 वाली जो लेंथ है, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारी तैयार ट्राउज़र की लेंथ है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो तैयार जो मैंने लाइन बनाई है 38 पर, यहाँ से नी तक का हम निशान लगाएंगे, ये 13 इंच पर लगाएंगे, ठीक है। 13 इंच पे हमने इस तरह से ये निशान लगा दिया। घुटने की जो चौड़ाई है वो है जनाब 9 इंच की तैयार है, तो हम 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो हम इसे 10 इंच रखेंगे, तो 5 इंच इस साइड पर निशान लगाएंगे, 5 इंच का निशान दूसरी साइड पर लगाएंगे और स्केल की मदद से जनाब हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने जनाब स्ट्रेट लाइन बना दी है 10 इंच की। अब हमने स्केल की मदद से जो आर्च हमने बनाई थी वहाँ से लेके और ये जो 5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से यहाँ तक स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप इसको इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी साइड पे भी इंची टेप की मदद से बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी हमने स्केल इसी तरह से रखा और जनाब इस तरह से हमने निशान लगा लिया, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने स्केल की मदद से निशान लगाया और कटिंग कर ली। जो जो निशान हमने लगाए थे जिस तरह से, इस तरह हमने कटिंग कर ली है। पाँचे की कटिंग मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पाँचे की कटिंग डिफरेंट की है। इस तरह से मैंने पाँचे को जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उससे अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये देख लीजिए, फोल्ड करने के बाद मैंने इस पर कटिंग की है। क्यों की है? क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे जो पाँचा है वो बिल्कुल झोल नहीं आएगा उसमें। और ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारे पायचे की बेहतरीन कटिंग हो गई है। चलें जी, फ्रंट कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। बैक साइड हम लेते हैं इसी तरह से, हम जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है हमारे पास हमने उसको डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर रख दिया हमने फ्रंट वाला साइड जो हमने कटिंग किया है, ठीक है। जो आर्च वाला साइड है वो वहाँ से हम बढ़ा के कटिंग करेंगे जनाब। अच्छा जी, ये बता रही हूँ कि जो बैक साइड है वो हम 2.5 यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट की साइड से, ठीक है। ऊपर से हम 2.5 एक्स्ट्रा लेंगे।
एक्स्ट्रा लेके फिर हम नीचे इस तरह से इसको रख देंगे फ्रंट साइड को। सेम इसी तरह से हम सब जगह निशान लगा लेंगे इस तरफ, लेकिन जहाँ आर्च हमने बनाई है वहाँ हम 2 इंच आगे बढ़ाकर कटिंग करेंगे। ठीक है, मैंने 2 इंच इस तरह से आगे निशान लगाया। स्केल की मदद से बिल्कुल एंड तक जो है वो इसी तरह जैसे हमने बॉक्स बनाया था इसी तरह हमने स्केल को रख कर निशान लगा लिया। ठीक है, इसी तरह ये देखिए, ये मैंने निशान लगाया, स्केल रखा और इसी तरह स्ट्रेट मैंने इस पर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हम इसी तरह विड्थ पर भी जो है स्ट्रेट इसी तरह 3 इंच मैंने आगे बढ़ाकर जो बैक साइड है वो मैंने इस तरह से 3 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगा लिया है। इसमें भी मैंने हल्की सी एक आर्च बना दी है, ये देखें इस तरह से चौक की मदद से आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने इस तरह से मेरा बैक साइड हो गया है कंप्लीट। 3 इंच मैंने बढ़ाया है, यहाँ से ऊपर से मैंने 2 इंच बढ़ाया है। अच्छा जी, अब ये जो हिस्सा है ना, ये जो आपको फ्रंट और बैक का नज़र आ रहा है, ये मैं 2 इंच बढ़ा कर करूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 इंच इस तरह से बढ़ाया, निशान लगा लिया। फिर मैंने 2 इंच इस तरह से पूरा नीचे पांचे तक 2-2 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाकर और चौक से जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से मैंने अगेन नापा 2 इंच का, फिर मैंने निशान लगाया, फिर दूसरे निशान, पहले निशान से दूसरे निशान पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह मैंने पूरा पाइचा एंड तक जो है 2 इंच के फासले से मैंने निशान लगा लिया है। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई बैक साइड के पाइचे की कटिंग। इसी तरह पाइचे को भी मैं फोल्ड करके जो है निशान लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई हम। और बाकी जो मेरा नीचे के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके अलग कर दिया है। ऊपर मैंने आपको बताया 2.5 हम एक्स्ट्रा लेंगे यानी बड़ा रखेंगे। अच्छा जी, अब हमारी आती है कटिंग की बारी। ये मैंने जो निशान 2 इंच का आगे बढ़ा कर किया था, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैंने इसी तरह से जो निशान लगाया था ये भी मैंने इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब जनाब आर्च वाला जो साइड था वहाँ से भी मैंने इसी तरह से निशान लगा के बढ़ा कर, जिस तरह मैंने 2 इंच बढ़ाया और 3 इंच आर्च के पास से बढ़ाया था, इसी तरह जो निशान लगाया था वो मैंने इसी तरह से कटिंग कर ली है। और पाइचे का जिस तरह मैंने आपको बताया था फोल्ड करके कटिंग करनी है, तो मैंने बैक साइड को भी फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड से कटिंग करके मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ऊपर का मैंने 2.5 जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक, उसको इस तरह से स्केल की मदद से फ्रंट वाला जो साइड है यहाँ से और जो फ्रंट का साइड है यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखिए इस तरह से, और कैंची की मदद से मैंने इस तरह से हल्का सा शेप देकर कटिंग कर ली। ठीक है, अब हमारा पीछे का हिस्सा बढ़ा है और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रंट साइड है वो मैंने इसको हल्की सी एक शेप दे दी है दूसरे वाले साइड से, आर्च वाले साइड से नहीं, जो दूसरा वाला साइड है। बैक साइड पे हम ये बिल्कुल भी नहीं देंगे, बैक साइड हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है गाइस, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिए।